आप सभी से मुझे बहुत सारे ऐसे क्यूरीज मिले, ऐसे कंप्लेंट्स मिले और ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं कि सर पावर रेटिंग की जो कंसेप्ट है वो हम भूल चुके हैं, वो हमें याद नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है। और हमें याद भी अगर है, अगर मैं कॉपी सामने भी रख रहा हूँ फिर भी मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ, तो मुझसे पावर रेटिंग के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो नहीं बन रहे हैं। क्यों क्यों नहीं बन रहे हैं? पहला जो प्रॉब्लम आप ये फेस कर रहे हो, आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है सर। अगर मुझे ये पता चल जाए अच्छे से कि मैं कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, तो फिर तो बात ही खत्म है, क्योंकि 4-5 दिन के फॉर्मूलाज है, एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर तो जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो बहुत ईज़ी है बेटा। तो आज हम बहुत अच्छे तरीके से एक चीज़ को पूरा आपको मैं रिवीजन कराने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा पावर का कंसेप्ट और जो हमारा रेटिंग का जो कंसेप्ट होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, सब मैं रिवीजन कराऊंगा पहले। फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और कितने टाइप्स के क्वेश्चन आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, और हर एक टाइप्स के जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको एटलीस्ट यहाँ पे 5 क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन उन 5 में से एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व करूंगा, बाकी 1-2 क्वेश्चंस में आपके होमवर्क के लिए यहाँ पे छोड़ के जाने वाला हूँ। क्लियर है? चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट पावर को शुरू करेंगे। तो डिफिनेशन हम सिंपल बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क और एनर्जी कन्वर्जन पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में हमारा कितना काम हो रहा है, तो पावर सिंपल होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। यानी कि हर एक यूनिट टाइम में, मान लो मैंने 1 सेकंड अगर लिया, तो 1 सेकंड में कितना काम हो रहा है। काम को हम लोग जूल से बोलते हैं और काम को हमने एनर्जी भी मान रखा है। तो अगर मान लो 1 सेकंड में मेरा 1 जूल काम होता है, तो मैं बोलूंगा भाई मेरा जो टोटल काम हुआ वो हुआ वाट, यानी कि 1 वाट। तो 1 वाट को अगर डिफाइन करने बोल दिया जाए तो क्या होगा? बोल देना, जब कोई डिवाइस या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपका 1 सेकंड में अगर 1 जूल काम करता है, तो उस वो हम बोलते हैं कि 1 वाट पावर वो हमें दे रहे हैं, फिर उसका 1 वाट पावर है। सिंपल सी बात है, ठीक है, एकदम सिंपल। सो इंटरप्रिटेशन कैसा है कि हाई पावर मतलब फास्टर एनर्जी यूज पर सेकेंड। जितना ज्यादा पावर होगा, मान लो मैं बोलता हूँ कि एक का पावर है मेरे पास 60 वाट, एक बल्ब है मेरे पास जिसका पावर कितना है 60 वाट, और एक बल्ब है मेरे पास जिसका पावर है मेरे पास 40 वाट। तो अगर इसमें से आपको सिंपल ये पूछ ले कि इन दोनों बल्ब में ज्यादा हाई एनर्जी पावर कौन कंज्यूम करेगा, फिर जिस पावर दोनों का किसका ज्यादा है, तो पावर तो आप सिंपल समझ ही पा रहे हो कि 60 वाट यही पावर ज्यादा है, 40 वाट कम है। तो जिसका पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी यहाँ कंज्यूम करेगा या फिर ज्यादा एनर्जी हमें बना के देगा। दोनों चीजें होती है, या तो वो उतना पावर कंज्यूम करेगा, अगर हमने ऐसा लगा जैसे कि बल्ब लगाया, बल्ब को जलने के लिए वो इतना पावर वो कंज्यूम करेगा, और अगर ये ऐसा है कि ये पावर सप्लाई करने वाला है तो इतना पावर ये आपको देगा। ठीक है, तो हाई पावर मतलब फास्ट एनर्जी यूज पर सेकेंड, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है बेटा, याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं। कंसेप्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर का क्या है, तो व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू अदर फॉर्म, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हम किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास बहुत सारा, जैसे कि हीट हो गया, लाइट हो गया, मोशन, इन सब में हम कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या किया, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया, बल्ब जलने लगा, बल्ब से हीट आ रहा है, लाइट जलने लगा, लाइट आ रहा है, केवल मोशन भी होता है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिकल पावर का कंसेप्ट। जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे फॉर्म में, हीट, लाइट या मोशन में, तो इसका कोर फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर है। सिंपल सा पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि एक यूनिट सेकेंड में, एक यूनिट टाइम में कितना काम या कितना एनर्जी यहाँ कन्वर्ट हो रहा है। और अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल पावर होता है V इंटू आई, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि बेटा कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो पा रहा है। तो इसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पर जरूरत पड़ता है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला और ये हुआ नॉर्मल पावर का फॉर्मूला, याद रहेगा। पहले ये चीजें आप याद कर लीजिए। तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल, आई इज इक्वल टू करंट, करंट हमें ऐसा एम्पेयर में रखना है, और जब हम एम्पेयर लिखेंगे तो कैपिटल ए लिखते हैं एम्पेयर के यूनिट के लिए, और मतलब एम्पेयर के यूनिट को दिखाने के लिए, और वोल्ट के लिए हम कैपिटल V लिखते हैं वोल्ट का यूनिट को दिखाने के लिए। तो पावर रेटिंग ऑफ डिवाइसेस टेल्स एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड एट रेटेड वोल्टेज। जितना ज्यादा वोल्टेज वहां पे रेट किया हुआ रहेगा, जैसे कि बोल दिया जाता है 220 वोल्ट जो हमारा नॉर्मली आता है, तो 220 वोल्ट पे कितना पावर वो कंज्यूम कर रहा है ये चीज लिखी होती है। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली लिखा होता है कि 60 वाट बल्ब टू 220 वोल्ट, इसका मतलब जब उसको 220 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा
तभी वो 60 वाट का पावर कंज्यूम करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। अगर मान लो मेरे घर में 220 वोल्ट का सप्लाई है बट कहीं वोल्टेज डाउन हो गया और मेरे घर में 220 वोल्ट नहीं 150 वोल्ट आ रहा, जस्ट इमेजिन, जस्ट अज्यूम कि 150 वोल्ट है, तो ये बहुत कम है। जब 220 वोल्ट उसको मिलता तब जाके वो 60 वाट का आपको आउटपुट दे पाता, बट अगर उसको 150 वोल्ट मिल रहा है तो 60 वाट का आउटपुट आपको नहीं दे पाएगा। और इसी केस में हम क्या बोलते हैं कि बल्ब धीमा जल रहा है। अब देखो बल्ब धीमा जलता है कई बार, है ना, उसको जितना उसको रोशनी देना चाहिए उतना नहीं मिलता, क्यों? तो हम सीधा बोल देते हैं ना कि वोल्टेज लो है। सो वोल्टेज लो, यही बात है कि 220 वोल्टेज उसको चाहिए तो उसको नहीं मिला, कम वोल्टेज मिला तो अब वो कम रेटिंग यहाँ पे कंज्यूम करेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एमसीक्यू में आपसे पूछ लेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों का ध्यान रहेगा ना बेटा। आगे देखो, अब पावर रेटिंग में क्या है इसका, पावर रेटिंग किस चीज को हम रेट कर पाते हैं। एग्जांपल देखो, रेटिंग्स आती है अभी, जैसे कि 100 वाट बल्ब 220 वोल्ट बल्ब कंज्यूम्स 100 जूल एवरी सेकेंड एट 220 वोल्ट। इसका यही सिंपल मतलब है। 1 वाट का क्या मतलब था कि 1 जूल हमारा एनर्जी कंज्यूम होगा 1 सेकंड में। अब एक के बगल में कितना भी नंबर लगा दो, अगर मैं एक के बगल में 100 लगा रहा हूँ 100 वाट, तो यहाँ पे भी सब में 100 मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड यहाँ पर कंज्यूम होगा। लेकिन कंडीशन है कि 220 वोल्टेज का सप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी हम वोल्टेज की बात कर लेंगे ना, तो वो इलेक्ट्रिकल पावर में काउंट होता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मल पावर वर्क बाय टाइम है, बट इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पास V इंटू आई है। तो जब भी आपसे सवाल में अगर इलेक्ट्रिकल पावर की यहाँ पे बात कर ले, ये कोई भी ऐसा सवाल है जिसमें बोले कि कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, कोई बल्ब है, कोई फैन है, कोई वॉशिंग मशीन है, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में आपको हमेशा पावर अगर बोलेगा तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। तो पहला कंसेप्ट एकदम दिमाग में डाल लो कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यहाँ पर है, उसमें हमें अगर पावर कैलकुलेट करना है, पावर की रेटिंग निकालनी है, तो सिंपल हम पहला फॉर्मूला पे फोकस करेंगे, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। और वहां पे वोल्टेज का मेंशन होना बहुत जरूरी है, जो कि आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलो, so operating a rated device at different voltage changes actual power. Bill calculation need energy not power over time. बिल कैलकुलेशन के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो कितना एनर्जी हमने कंज्यूम किया। तो जब भी हमें बिल का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आएगा उसके लिए बता देते हैं। तो बिल का कैलकुलेशन के लिए हमें ओवरऑल एनर्जी का ही पता करना होता है, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ हमारा। जितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है, क्योंकि हमारा जो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है वो एनर्जी पे है, कि एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, एक यूनिट मतलब वो एनर्जी बताता है हमें, एक यूनिट के लिए कितना पैसा ले रहा है। तो हम उसको पावर एनर्जी को रिलेट करेंगे अभी, कि पावर कितना है, पावर को फिर हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलेंगे आगे। चलो, अब देखो ऑल पावर फॉर्मूलाज। तो कोर फॉर्मूला पावर का मैंने आपको बताया V इंटू आई। अब यहाँ पर हम ओम्स लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला है V इंटू आई का हमारा, और ओम्स लॉ हमें ये बताता है कि V इज इक्वल टू, ओम्स लॉ भी क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो V की जगह पे मैं I और R में लिख सकता हूँ, और इंटू एक I मेरे पास पहले से। तो यहाँ से मेरे पास पावर का एक फॉर्मूला बन के आता है, जो कि आता है आई स्क्वायर आर पे। अब ये जो फॉर्मूला बना, ये क्या बना, इसमें से मैंने पोटेंशियल डिफरेंस हटा दिया, सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलो अभी बताऊंगा यूज कहाँ पे होगा। और दूसरा फॉर्मूला आप आ जाओ, मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ। अभी हमने क्या किया, V की जगह पे रखा। उसी सेम ओम्स लॉ में अगर आप जाके देखोगे तो आई का वैल्यू, अगर आप करंट का वैल्यू निकालोगे ओम्स लॉ से, तो V बाई आर मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब V को एज इट इज रखेंगे और आई की जगह पे हम V बाई आर यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से हमारा पावर जो है वो V स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। ये इसका दूसरा वेरिएशन आ जाता है। और इसको याद रखना आसान है, वीआईपीस रूल इंडिया वेरी रेयरली, ठीक है। वीआईपीस रूल इंडिया वेरी रेयरली, वीआईपी से आप याद रख लेना V आई, और रूल्स इंडिया से आपको ये चीजें याद रखनी है I और R, और वेरी रेयरली V4 यहाँ पर, ठीक है। रूल्स इंडिया से रेजिस्टेंस और सॉरी रेजिस्टेंस और करंट, वीआईपीस रूल मतलब वीआईपी, और रूल इंडिया से आपको आई स्क्वायर आर वाला याद रखना है, और वेरी रेयरली से आपको V स्क्वायर बाई आर वाला कंसेप्ट यहाँ पे याद रखना है। याद रहेगा, वीआईपीस रूल इंडिया वेरी रेयरली, वीआईपीस रूल इंडिया वेरी रेयरली, वीआईपी स्टैंड्स फॉर VI, रूल इंडिया स्टैंड्स फॉर आई स्क्वायर आर, एंड ये स्टैंड्स फॉर V स्क्वायर बाई आर। क्लियर है। तो ये दो वेरिएशन हमने अभी बनाए, इसमें बना दिए ना। अब चलो ये आप लिख लेना। ओवरऑल हम देखें तो पावर का हमने कितना फॉर्मूला यहाँ बना रखा है, एक तो ये ओरिजिनल है V इंटू आई, फिर दूसरा हमारे पास हमने फॉर्मूला बनाया आई स्क्वायर आर, तीसरा हमारा यहाँ बना V स्क्वायर आर। अब इसमें हम और भी वेरिएशन कर सकते हैं, मैंने आपको और भी वेरिएशन करके दिखाया था, बट इसमें दो तीन फॉर्मूलाज में आपको पीछे का रिकैप कराता हूँ जो याद रखना। Q इज इक्वल टू एनी
बताया था मैंने, चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला था, कितना चार्ज है, तो एन क्या था एलिमेंट्री, ई क्या था एलिमेंट्री चार्ज, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। तो ई का वैल्यू बेसिकली वही होता है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये याद रखना है। और एक यहाँ से आप याद रखेंगे Q इज इक्वल टू आई टी, करंट का क्या फॉर्मूला होता है, Q बाई आई होता है ना, ये चीज याद रखना, ये दो फॉर्मूला याद रखना, हम कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं, इनमें भी कई बार हो जाता है, कई बार क्या होता है कि चार्ज पूछ लिया जाता है, तो अगर चार्ज आपको पूछ लिया जाए तो हमें ये दो फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो ये आपको खास तौर से ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, चलो इतना मैंने बैकअप आपको बताया अभी। अब पावर इज द रेट, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और सो एनर्जी वर्क की हम बात करें, एनर्जी या वर्क हो जाए तो वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ये तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। अगर आपसे वर्क पूछ ले या एनर्जी पूछ ले, इसको उल्टा कर देना, क्योंकि वर्क बोलो या एनर्जी बोलो सब बात सेम। अगर मैं पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम लिखूं या फिर मैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम लिखूं, ये दोनों को सेम ही माना जाएगा। तो इसी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो इसका एक वेरिएशन ये भी बनता है कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो अगर मुझे पावर पता है तो मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ, मुझे ये पता है कि कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, तो मुझे ये पता चल जाएगा इस फॉर्मूला का यूज करके, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम का मैं फॉर्मूला यहाँ लगा दूंगा। अब मान लो कोई एक अप्लायंस है, फैन है, जो कि 60 वाट का पावर कंज्यूम कर रहा है, वो 5 घंटे के लिए चल रहा है, मुझसे पूछेगा कि बेटा 5 घंटे में कितने एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। सिंपल यहाँ पावर में रखूंगा 60 वाट और टाइम में रखूंगा 5 घंटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300 वाट पर आवर। किसमें आएगा 300 वाट पर आवर, क्योंकि वाट लिया था आवर लिया था, तो 300 वाट पर आवर आएगा आपका, पर आवर नहीं 300 वाट आवर आएगा, क्योंकि इंटू में हाँ, तो 300 वाट आवर। बट हमें क्या चाहिए होता है, हमें पता करना है किलो वाट आवर कितना है। तो किलो वाट के लिए क्या करना होगा, इसको हमें बेसिकली वाट को किलो वाट में ले जाना है। तो 1 किलो वाट जो होता है आपका, 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट। लिख लो, छोटी छोटी चीजें लिख लो, बड़ा हेल्प करेगा। 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट, ये सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो अगर मैं 1 वाट की बात करूं तो 1 वाट बराबर कितना हो जाएगा, 1000, 1/1000 वाट, है ना। मतलब मुझे 1000 से यहाँ डिवाइड करना होगा, छोटा से बड़ा यूनिट की तरफ जा रहा हूँ, मुझे डिवाइड करना होगा तब जाके ये किलो वाट में कन्वर्ट होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे 300 को डिवाइड कर दूंगा 1000 से, बात समझना। तो ये हो जाएगा मेरा किलो वाट आवर, मुझे किलो वाट आवर में ही चाहिए, काट देंगे इसको हम। तो 3/10 मतलब 0.3, तो 0.3 किलो वाट आवर यहाँ पे बन रहा है। क्या सवाल बनाया हमने कि एक फैन था जो 60 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है और 5 घंटे चल रहा था, कितने एनर्जी लेगा। पहले हमने एनर्जी निकाला जो कि वाट आवर में आया, फिर हमने उसको किलो वाट में कन्वर्ट किया। कन्वर्जन समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब ये जो 0.3 किलो वाट आवर, अब यहाँ पे वो सवाल बोल देगा, बोलेगा एक जो आपका यूनिट है, यानी कि 1 किलो वाट आवर के लिए हम कितना पैसा ले रहे हैं। एक यूनिट मतलब 1 किलो वाट आवर, ये भी आप मान के चलो, फिलहाल ये याद रखना, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर। ठीक है, 1 यूनिट मतलब 1 किलो वाट आवर। बोलेगा 1 यूनिट का मैं पैसा ले रहा हूँ 5 रुपया, तो हम क्या करेंगे, टोटल पैसा मेरा कितना लगेगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 इंटू 0.3 को। तो इतना रुपया मेरा वो फाइन खर्चा कर रहा है, मेरा मतलब इतना पैसा मुझे देना पड़ेगा 5 घंटा उसको चलाने के लिए। इसको मल्टीप्लाई करना 5 से 15, 1.5 रुपीज, ये आ जाएगा। समझ आई बात, ऐसा मेरा फ्लो रहेगा भी। ठीक है, यूनिट्स याद रहेंगे सबके। वर्क का यूनिट जूल होता है, सॉरी एनर्जी का यूनिट जूल है आपका। ठीक है, याद रखिएगा, वर्क का यूनिट भी हमारे पास जूल ही होता है, और पावर का यूनिट हमारे पास वाट होता है, वो याद रखिएगा, और टाइम हमारे लिए सेकंड में होता है, याद रहेगा। चलेंगे आगे, चले, ओके बेटा चलो। अब ये बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो मैंने आपको बता ही दिया कि 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर होता है, और इस 1 किलो वाट आवर को ही हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं, मतलब बीओटी। सिंपल सी चीज है। तो हमारे घर में लिखा होता है ना कि इतना यूनिट बिजली का बिल आया, जैसे कि मान लो 200 यूनिट बिजली का बिल आया है जो हम बोलते हैं, तो 200 यूनिट बिजली का बिल आने का मतलब है कि हमने 200 किलो वाट आवर एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम की है। अब किलो वाट आवर पब्लिक को समझ में नहीं आएगा, इसके लिए सरकार ने क्या किया, मतलब उसको नॉर्मल से एक नाम दे दो यूनिट का, बस समझ में आ जाता है हमें। अब हम बोल देते हैं कि 1 यूनिट का हम आपसे 9 रुपये ले रहा है सरकार, तो 200 यूनिट का कितना होगा। अल्टीमेटली वो ये पैसे ले रहा है कि 200 किलो वाट आवर जो एनर्जी हमने ली है उसका वो पैसा ले रहा है हर यूनिट का 9 रुपए के हिसाब से, समझे। अब यहाँ पे कुछ और चीज अब ध्यान रखना कि ये तो मैंने बता दिया आपको कि 1 किलो वाट आवर बराबर 1000 वाट होता है, और इसमें देखो ये सेकंड में हमने कन्वर्ट किया 3600 सेकंड। तो ये एक रिलेशन आता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल।
क्योंकि 1 किलोवाट आवर जो था उसको हमने किधर किया, किलोवाट आवर को हमने पहले किलोवाट को हमने वाट में कन्वर्ट किया, फिर जो आवर था उसको हमने यहाँ पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल का। एक रिलेशन नॉर्मल सा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है बेटा, कितना जूल होता है, तो बताइएगा 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, याद रहेगा। और यही जो हमारा है यूज इन बिजली एनर्जी, जो हमारे घर में जो हाउस होल्ड होता है उसमें किलोवाट आवर इंटू रेट ही हम यूज करते हैं। तो अगर हमारे घर में बोला जाए कौन सा यूनिट हम यूज कर रहे हैं, कौन सा पावर का यूनिट है, किलोवाट आवर हम यूज कर रहे हैं। किलोवाट आवर इंटू रेट यानी कि हर एक यूनिट का कितना पैसा है, बस इतना मैं बता दो, मैं बिजली कैलकुलेट खर्चा कितना होगा मैं बता दूंगा। समझ गए, आगे चल सकते हैं। चलो अभी तक बेसिक से न्यूमेरिकल्स तो बनाएंगे, अभी आगे आ जाओ। सो व्हेन टू यूज विच फॉर्मूला, अगर आपको सवाल में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया हुआ है तो आप सिंपली इस फॉर्मूला को याद कीजिएगा, P इज इक्वल टू वी आई। ये एज इट इज जो बता रहा हूँ एज इट इज इसको याद रख लो। अगर आपको सवाल में दिख गया कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया है और आपसे पावर पूछ रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया और आपसे पावर पूछ रहा है, तो आपको सिंपल P इज इक्वल टू V इंटू आई का फॉर्मूला यूज करना है। ओके बेटा, दूसरा देखना, अगर आपसे करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है और पावर पूछा है तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दोनों दिया हुआ है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको यहाँ पर पावर एंड टाइम दे दिया गया है सवाल में, ठीक है, पावर एंड टाइम अगर दे दिया गया है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि उस केस में आपसे वो एनर्जी पूछ लेंगे। सिंपल है, या तो वर्क पूछेंगे या एनर्जी पूछेंगे, दोनों का मतलब आपके लिए लगभग सेम है। तो आपको अगर पावर और टाइम देके एनर्जी पूछा जाए तो आप सिंपली ये फॉर्मूला लगाना, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, याद रहेगा, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, ये आपको लगाना है। यही हम लास्ट में लिखा है एनर्जी, और अगर एनर्जी या टाइम दे दे और पावर पूछे, ये भी एनर्जी टाइम दे के पावर पूछेगा, बोलेगा कि कोई एक अप्लायंस है जो कि मान लो बोलेगा 12 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, अब टाइम भी दे दिया 12 किलोवाट आवर लिखा, मतलब 1 घंटा पूछेगा, पावर कितना है, पावर निकाल लेना। हमें पावर निकालने के लिए यहाँ पर वाट में चाहिए, किलोवाट में नहीं चाहिए होगा। किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 20 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ये वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, आवर को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम पावर को मेनली सेकंड में ही कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3600। तो ये क्रॉस डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कितना पावर है, सिंपल सा है। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ टोटल। यहाँ पर आपको ये अच्छे से याद करना, जो चीजें मैंने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपको हेल्प करेंगे ये देखने में कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, इसको एज इट इज याद कर लेना, बहुत यूज होगा। वी आई, अगर पोटेंशियल डिफरेंस करंट दिया हुआ है तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई का फॉर्मूला यूज करना है। करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर यूज करना। वी एंड आर दोनों वी एंड आर दिया हुआ है तो वी स्क्वायर आर यूज करना। पावर एंड टाइम दिया हुआ है तो पावर निकालने तो बोलेगा नहीं, तो फिर एनर्जी निकालने बोल सकता है, वर्क निकालने बोल सकता है, तो उस केस में पी इंटू टी का यूज करेंगे। और एनर्जी एंड टाइम अगर आपको दे दिया गया है तो उस केस में पावर निकाल सकते हैं वर्क बाय टाइम का। ठीक है, तो वर्क बाय टाइम वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ये हम तभी यूज करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है वर्क बाय टाइम का, ये हम तभी यूज करेंगे जब एनर्जी या टाइम हमें सवाल में दिया हुआ रहेगा। क्लियर है, चलो टोटल बेटा आप देखो यहाँ पर 8 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें टोटल 8 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला टाइप जो हमारा क्वेश्चन है वो बोलता है बेसिक पावर कैलकुलेशन, मतलब बेसिक्स आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे और सिंपल सिंपल से वो बोलेंगे कि आप पावर यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके बता दो। तो ये 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन तो मैं आपके लिए बना देने वाला हूँ, बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए एज अ होमवर्क में छोड़ दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि ए मशीन डज 10 जूल ऑफ वर्क इन 2 सेकेंड्स, कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड बाय द मशीन। आपको कहानी पे नहीं जाना है कि क्या मशीन है या क्या, उससे नहीं, हमें ये देखना है बोला क्या, बोला मशीन डज 10 जूल ऑफ वर्क, मतलब 10 जूल काम हो रहा है, तो हमें गिवन क्या है वो देखना है। हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन करके, गिवन 1 नंबर क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, तो गिवन में सबसे पहले लिखेंगे वर्क और ब्रैकेट में बेटा हम लिखेंगे डब्ल्यू, ये लिखना होगा। और इज इक्वल टू हमें कितना दिया है 10 जूल। सो हमें वर्क दिया और कितने टाइम के लिए चल रहा है वो बता रहा है, मतलब टाइम बताया 2 सेकंड, तो टाइम कितना है, टाइम लिखेंगे टाइम, ब्रैकेट में लिखेंगे टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। सो अभी हमने बताया कि जब वर्क का टाइम आपको दिया रहे और पावर का फॉर्मूला अगर पावर निकालने बोलेगा तो कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, वी नो करके हम मान लेंगे, वी नो पावर
पूरा लिखेंगे यहाँ पर पावर P इज इक्वल टू वर्क इनटू टाइम। वर्क इनटू टाइम होता है, बोलो नहीं, वर्क बाय टाइम। तो सिंपल सा आप यहाँ पे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा वाला, ये आप पुट करोगे जूल पर सेकंड रहेगा, इसको आप काटोगे तो ये आपको 5 जूल पर सेकंड आपको आंसर दे देगा। अभी आसान क्वेश्चन है, मैं हार्ड क्वेश्चन भी लेकर के आया हूँ, टेंशन नहीं लेना, एकदम आसान अच्छा क्वेश्चन था ना ये वाला, ठीक है। चलो आगे देखो। तो सिमिलरली 2 नंबर क्वेश्चन आप शायद कर लोगे। देखो क्या बोला जा रहा है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई एंड ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, फाइंड द पावर कंज्यूम बाय द हीटर। बोल रहा है 220 वोल्ट का सप्लाई से जोड़ा हुआ है, तो उसको एक वोल्टेज सप्लाई किया हुआ 220 वोल्ट का। तो सवाल में क्या दिया है बेटा, वोल्टेज यानी कि वी दिया हुआ। दूसरा क्या दिया हुआ आपको, करंट। तभी मैंने आपको बताया है जब वी और करंट देगा तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है, वोल्टेज गिवन है बेटा। तो आप लिखोगे यहाँ पर वोल्टेज, ब्रैकेट में वी लिखोगे, उसके बाद लिखोगे 220 वोल्ट, और दूसरा आपको करंट गिवन है, करंट लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट में आई लिखना है, और करंट आपको गिवन है 5 एम्पेयर का। कितना गिवन है, 5 एम्पेयर, तो 5 एम्पेयर होगा ये, ठीक है। चलो अब हमको पता है कि क्या फॉर्मूला यूज करना है, जब भी वी और आई दे दे पावर को हम यहाँ पर लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, ये फॉर्मूला हम सिंपली यूज करेंगे। और इसको आप कैलकुलेट कर लेना कितना आ रहा है, ठीक है, ये आप निकाल लेना, सिंपल सा चीज है। और आपको यूनिट यहाँ पे वाट में ही रखना है, ठीक है, आपको ये वाट में यूनिट रखना, जो भी आएगा वो आप आंसर बताना मुझे, कर लोगे, है ना। चलो अभी फंडामेंटल सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ जाते हैं, चलेगा। चलो 3 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि ए बल्ब ऑफ पावर रेटिंग 60 वाट, 60 वाट पावर दिया हुआ, स्केप्ड स्विच्ड ऑन फॉर 5 आवर, अब 5 घंटे के लिए चलाया जा रहा है उसको। सो कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल्स, कितना एनर्जी वहां कंज्यूम हो रहा है वो बताना है आपको। तो आपको पावर और टाइम देके कंज्यूम एनर्जी पूछा है, तो पावर कितना दिया हुआ लिखना, पावर आपको दिया हुआ 60 वाट और टाइम दिया हुआ 5 घंटा। पावर लिख लीजिएगा 60 वाट, टाइम आपको दिया हुआ 5 घंटा। आप बोलो एनर्जी नहीं निकाल लोगे आप, एनर्जी के लिए क्या ही करना आपको, 60 इंटू 5 करेंगे तो इतना वाट आवर एनर्जी आ जाएगा। अब अगर उसने किलो वाट में पूछा है, क्या ऐसा कुछ पूछा है, नहीं, उसने जूल में ही पूछा है, तो वाट पर सेकंड को ही तो हम, अच्छा जूल में पूछा है उसने, वाट आवर तो होता नहीं है, उसको जूल में कन्वर्ट करना होगा आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे जूल सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, और वो रिलेशन हमने आपको बताया 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, जो रिलेशन है हमारा, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू क्या है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ये एक रिलेशन है। तो यहाँ पर ये तो वाट आवर में ही आएगा, तो पहले एक काम करेंगे, जो वाट है ना उस किलो वाट में कन्वर्ट कर लो। तो इसको किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे, कितना करना होगा, 60 से डिवाइड करोगे तो 0.6 आएगा ये, सॉरी 100 से डिवाइड होगा तो ये 0.6 आएगा, 0.6 किलो वाट आवर, ठीक है, तो ये आएगा। तो हम यहाँ पे 60 के बजाय इसको काट देंगे, हम यहाँ क्या यूज करेंगे बेटा, 0.6 इंटू 5, तो ये हमारा आएगा किलो वाट आवर में। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें फाइनल आंसर चाहिए जूल में, एनर्जी उसको जूल में चाहिए, जूल सेकंड में आएगा, तो जूल सेकंड में आने के लिए हमने इसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास आएगा 5 6 30 हो जाएगा 3.0 किलो वाट आवर। अब मैं इसको सीधा 1 किलो वाट आवर के बराबर क्या होता है, 3.0 इंटू, यहाँ पे मैं सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 से, तो ये हमारा जूल सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आ रहा है, मुझे भी बता देना क्या आ रहा है, कर लोगे। ये बेसिक कन्वर्जन वाली चीजों में आपको फंसाया जा सकता है, तो इसको आप ध्यान से कीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है ना। कर लेंगे, चलेंगे आगे, चलिए। तो देखता हूँ और क्वेश्चन 4 नंबर बोला है, कन्वर्ट 1 किलो वाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू जूल्स। इसको आप कर दीजिएगा कन्वर्ट जूल्स में, आपको पता है कैसे किया जाता है, अभी तो मैंने करके दिखाया ही, किलो वाट आवर को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में, ए फैन रेटेड 120 वाट इज ऑपरेटेड 10 आवर्स ईच डे फॉर 5 डेज, तो कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट्स। इस तरीके का सवाल में आप फंसते हैं। अब इसी सवाल को थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए वो क्या करेंगे, वो 2 3 अप्लायंसेस को जोड़ देंगे, ठीक है। फिलहाल ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। बोला एक फैन है जिसका पावर कितना है, तो आप देखो इस तरीके के क्वेश्चन में पूरा लिखना, आप ऐसे गिवन करके लिखना पावर ऑफ फैन, ठीक है, ऐसे लिखना पूरा सेंटेंस बना के, पावर ऑफ फैन ब्रैकेट में P इज इक्वल टू 120 वाट, ये दिया हुआ है, ठीक है।
चलो, इसके बाद टाइम कितना बोला है कि इज ऑपरेटेड 10 आवर्स ईच डे फॉर 5 डेज। तो टाइम है आपके पास यहाँ पर 10 आवर्स। टाइम कितना है? 10 आवर्स। अब बोला है हर एक दिन वो 10 घंटे चल रहा है, 5 दिन चलाया जा रहा है, तो टोटल टाइम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर द फैन runs therefore the fan runs for 5 days is equal to 10 into 5 hours। ये हो गया। एक दिन में 10 घंटा चल रहा है, 5 दिन चला, तो 5 दिन में कितना ही चलेगा? 50 घंटा चलेगा। सिंपल सा चीज था, हो गया। अब वो क्या पूछा है हमसे? कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट्स, किलो वाट आवर में निकालना बेटा, ये ध्यान रखना, किलो वाट आवर में चाहिए उसको। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ही देखो ये तो 120 वाट है ना, इसको ही किलो वाट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 120 को डिवाइड करना होगा 1000 से, है ना। हाँ, 1000 से करना होगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बाकी हमारे पास 100 बचा। तो ऊपर जाएगा तो 0.12 हो जाएगा, ये 0.12 किलो वाट। तो किलो वाट आ गया, उधर आवर आ गया। अब हमें एनर्जी पता करनी है, तो हमने क्या बोला, अगर आपको पावर और टाइम दे दे तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे? हम उस केस में एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे P इंटू टी, यानी कि पावर इंटू टाइम का। तो यहाँ पे हमारे पास पावर कितना है किलोवाट में? 0.12 इंटू टाइम कितना है हमारे पास? 50। तो हमने जो ये पावर पुट किया वो किस में है बेटा? किलोवाट में। और टाइम किस में? आवर में। तो किलोवाट आवर हो गया। 12×5 = 60 होता है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12×5 होगा, और एक जीरो पहले से यहाँ पे 600 हो गया। अब देखो 2 डिजिट के बाद हमें डिसमल भी लगाना है, तो हम उसी हिसाब से इसको लिखेंगे। इस तरह का मल्टीप्लीकेशन एकदम आसान है। आप डिसमल को भूल जाओ, आप सिंपल सीधा ये समझो कि 12 है और 50 है। तो 12×50 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आएगा। अब ये देखना है कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल है पीछे से, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। मैं यहाँ पीछे से आके 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूं। बहुत छोटा सा चीज बता रहा हूँ, बट फिर भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आता है, इसलिए बता दिया। ये आ गया 6 किलो वाट आवर। अब अगर वो बोलेगा यूनिट बताना, तो बोल देना 6 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, सिंपल सी बात है। बोलेगा बीओटी में बताओ, तो इसी को तो बीओटी बोलते हैं। तो सिंपल बोल देना कि 6 बीओटी में एनर्जी हमारा कंज्यूम हो रहा है। समझे? तो जब कभी भी आपको सवाल में देख लेना कि एनर्जी किस में पूछा है, किलो वाट आवर में मांग रहा है या वाट आवर में मांग रहा है। अब मान लो जैसे इस सवाल में तो मेंशन कर दिया कि मुझे किलो वाट आवर में चाहिए। अगर नहीं मेंशन करेगा तो क्या करेंगे? अब लोड ही नहीं लेना है, बस जो दिया है बस उसको सिंपल बना के चले आना है। बट अगर वो बोल रहा है कि मुझे किलो वाट आवर में ही चाहिए, तो हम पहले ही अपना पावर को किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके। और टाइम यहाँ पे पहले से घंटे में था, मान लो अगर ये मिनट में होता है या सेकंड में होता है, तो मैं इसको भी यहाँ पर पहले आपका डिवाइड करता 36 से या 360 से, जैसा नीड होता है, या फिर 3600 से, और उसको मैं घंटे में कन्वर्ट करता। करना ही होगा, मैं पहले ही कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये था टाइप 1 बेटा। टाइप 2 पे चलेंगे। चलो उतार लेना इसको अच्छे से। टाइप 2 पे आ जाओ। इसमें मेनली ये वाला फॉर्मूला पे बेस करके मैंने बनाया है, P = I²R। पहला क्वेश्चन बोला है कि एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 4 ओम, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड एज हीट इन द रजिस्टर। डिसिपेटेड एज हीट इन दी रजिस्टर। बोला इलेक्ट्रिकल पावर आपको यहाँ पे बताता है, तो इलेक्ट्रिकल पावर तो सुन के आपको पहला वही ध्यान मानना चाहिए कि V इंटू आई। ये फॉर्मूला ही हम पकड़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर में। अब मुझे यहाँ पर करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप ये एक नॉर्मल फॉर्मूला याद रख लो, आपको सारी चीजें कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप समझना मैं क्या बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला मुझे पता है, इलेक्ट्रिकल पावर सुन के ये फॉर्मूला याद है। सवाल में क्या है, मुझे दिया हुआ करंट और रेजिस्टेंस, तो इस फॉर्मूला में करंट है, बट V दिया हुआ, तो V मुझे एलिमिनेट करना होगा। कैसे एलिमिनेट करेंगे? याद करना, V = IR का रिलेशन होता है। तो V = IR का जो रिलेशन है वो आप यहाँ पे लाके पटक सकते हो। पर ये हुआ एक अल्टरनेट मेथड। इससे पहले मैंने आपको एक आसान तरीका बता दिया है कि जब कभी भी सवाल में आपको करंट और रेजिस्टेंस एक साथ दिखे, तो आपको P = I²R वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। बस आंख बंद करके आपको यूज करना है, यूज कर लीजिए। ये तो आप बना ही लोगे, हमें क्या करना है, P = I²R का फॉर्मूला यूज करेंगे। और मेरे ख्याल से I कितना दिया हुआ, 2 एम्पियर, और ये 4 ओम। तो इसको हम 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा।
पावर हमारे पास वाट में ही आएगा, तो 4 × 4 यानी कि 16 वाट पावर आपका हो गया, सिंपल, खत्म। ये एक नंबर इससे हमने बना लिया। आइए 2 नंबर देखते हैं, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, एकदम बेसिक फॉर्मूला बेस, है ना। चलो 2 नंबर भी आप कर लोगे। इसमें बोला है कि 5 ओम रजिस्टर है जो कि 3 एम्पेयर करंट कैरी कर रहा है, तो फाइंड द पावर डेवलप्ड अक्रॉस द रजिस्टर। कितना पावर डेवलप होगा, मल्टीप्लाई कर देना, और क्या करना है, ठीक है। इसको बना लीजिएगा आप, ये आपके लिए होमवर्क में ही जाएगा, बना के भेजिएगा मुझे। 3 नंबर क्वेश्चन, ए रजिस्टर ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड टू अ सर्किट इन विच करंट इज 0.5 एम्पियर, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम बाय द रजिस्टर। एक ही क्वेश्चन में देखो कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे में पूछ रहा है वो। 10 ओम का एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, हमें कोई मतलब नहीं रजिस्टर है या क्या है, हमें मतलब है रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है, वो हमारे लिए मैटर करता है। करंट कितना, 0.5, हम सिंपली अपने इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आई स्क्वायर आर में, आई की जगह पे 0.5, तो 0.5 का होल स्क्वायर और रेजिस्टेंस की जगह पे 10, खत्म। तो ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, बनाइएगा इसको आप। 4 नंबर देखता हूँ, A heater coil has a resistance of 20 ओम। एक हीटर का कोयल है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। हमें हीटर के कोयल से मतलब नहीं है, हीटर का कोयल कुछ भी हो, हमें बस मतलब है रेजिस्टेंस कितना है, बोला रेजिस्टेंस है 20 ओम। अच्छा ये 4 नंबर सवाल है, 2-3 तो होमवर्क में है। और करंट कितना, 5 एम्पियर पासेस थ्रू इट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द हीट। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इस फॉर्मूला पे आराम से ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन ही बनते हैं और कुछ बनते नहीं है इसमें। 5 एम्पियर सिंपल सा हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई की जगह पे अपने को 5 पुट करना होगा, होल स्क्वायर इंटू 20, तो ये तो हो जाएगा 25 इंटू 20। अब इसको कर लेना, 25 गुना हो जाता है 50, तो ये जाएगा 500 वाट। अच्छा सिंपल, बच्चा वाला चीज है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 वायर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल कैरी करंट्स इन द रेशियो 2:1 while having equal resistance, find the ratio of powers dissipated in the 2 wires। हाँ, ये सवाल ऐसा है कि जो मैं होमवर्क में नहीं दे सकता हूँ, इस तरीके के सवाल में ट्विस्ट होते हैं थोड़ा, ठीक है। चलो ये सवाल मैं आपको बताता हूँ करके क्या करना है। सवाल में क्या बोला जा रहा है आपको, ये 2 वायर है, दोनों सेम मटेरियल से बना है, तो सेम मटेरियल से बना है इसलिए उसका रेजिस्टेंस सेम है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास दोनों वायर के सेम है, लेकिन करंट जो बह रहा है वो अलग अलग है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे ऐसे करके, पहले तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो मानना होता है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द हाँ लेट द रेजिस्टेंस, एंड करंट। थोड़ी सी हैंडराइटिंग आज खराब है, मैनेज कर लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। लेट द रेजिस्टेंस एंड करंट ऑफ 2 वायर्स, 2 वायर्स है ना, दोनों वायर्स का, लेट द रेजिस्टेंस एंड करंट ऑफ 2 वायर्स बी, क्या हो जाएगा, पहले वाले को मान लेना R1, R2 एंड I1, I2 रिस्पेक्टिवली। मान लिया भैया, 2 वायर का रेजिस्टेंस हमने मान लिया और हमने आपका ये भी मान लिया, ठीक है। सो गिवन करके लिखेंगे, पहले गिवन रेशियो ऑफ करंट्स फॉर 2 वायर्स, रेशियो ऑफ करंट, रेशियो ऑफ करंट फॉर 2 वायर्स। तो 2 वायर्स के लिए रेशियो ऑफ करंट कितना दिया हुआ, आई थिंक 2:1 है, एक बार चेक कर लेता हूँ वापस जाके, हाँ 2:1, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम सिंपली इसको मान सकते हैं बेटा आराम से। देयरफॉर हम यहाँ से मान सकते हैं कि I1 बराबर में मान लेता हूँ 2K होगा और I2 में मान लेता हूँ 1K होगा, ठीक है, सिंपल। अब वो हमसे यही तो K का ही तो वैल्यू बाद में फाइंड करेंगे तो करंट पता चल जाएगा। वो क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ पावर्स डिसिपेटेड इन 2 वायर्स। हमें पावर का रेशियो निकालना है, तो पावर निकालना होगा। वहां तक का कैलकुलेशन समझ आया, उसका जो कैलकुलेशन वो मैं यहाँ कर रहा हूँ नीचे, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ। चलो एक ब्लैक कलर से यहाँ कर देते हैं क्योंकि वो आपको एक डिफरेंस क्रिएट करने में फायदा देगा। तो अच्छे से सेंटेंस बना के लिखना कि पावर फॉर वायर 1, ठीक है, पूरा सेंटेंस बनाना पावर फॉर वायर 1 और ब्रैकेट में लिखना P1। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, पावर के लिए हमारे पास I और R दिया हुआ था, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R होता है, तो I1 R स्क्वायर और R1 कर देंगे। I1 का वैल्यू मैंने 2K ले रखा है, तो 2K का होल स्क्वायर, R1 तो हमारे पास R1 ही है। अच्छा R1 R2 करने का मतलब नहीं ना, एक मिनट वो तो हम भूल ही गए।
अरे यार, R1 R2 क्यों किया? उसने तो बोल दिया कि रेजिस्टेंस सेम है, तो R1 R2 हटा दो, दोनों का तो रेजिस्टेंस सेम ही है, तो सिर्फ R ही रखते हैं उसको, है ना। चलो R ही रखते हैं, यहाँ से भी मैं R1 तो हटा दूंगा, रेजिस्टेंस R ही रहेगा आपका। ये कितना जाएगा, 2 का होल इसको ले लेना बेटा, ये हो जाएगा आपका 4R² क्लियर है। चलो उसके बाद आप निकालना पावर फॉर वायर 2, पूरा लिखना सेंटेंस, उसके बाद ब्रैकेट में P2 लिखना इज इक्वल टू हो जाएगा I2 का R², यहाँ पे हो जाएगा R2। तो I2 जो हमारा है, I2 कितना हमारे पास 1K का होल स्क्वायर, R2 तो R ही रहेगा ना, उसके लिए कुछ करना ही नहीं है। जब अब देखो, जब आप फॉर्मूला लिखो कि P1 बराबर कितना, तो यहाँ पे लिख देना कि I1² R1, लेकिन अल्टीमेटली R1 का वैल्यू भी R है और R2 का वैल्यू भी R है, ये चीज का आपको ध्यान दे के चलना है बस। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, K² R मिलेगा, ठीक है। अब चलो फाइनल हमें रेशियो निकालना है, तो मैं दूसरे स्लाइड पे चलता हूँ रेशियो निकालने के लिए, दूसरा स्लाइड ले लेते हैं, वरना यहाँ ये हो जाएगा रेशियो ऑफ पावर्स। पूरा सेंटेंस लिखोगे, रेशियो ऑफ पावर्स फॉर 2 वायर, रेशियो ऑफ पावर्स फॉर 2 वायर्स, P1 रेशियो P2, P1 कितना आया था 4K² R और P2 कितना आया 1K² R। तो K² R तो दोनों में कट जाएगा, कितना रेशियो आ जाएगा 4:1 हो जाएगा पावर का। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 4:1 पावर का रेशियो। समझ आए? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं बेटा, कई बार एक नंबर में भी दे देते हैं MCQs में, तो थोड़ा मेहनत करना होता है, ठीक है। आसान है, लेकिन जैसे आपको दिए जाए आप तो मन में शॉर्टकट में बना सकते हो। पावर मान लेंगे, सिंपल करंट दिया, एक का 2K एक का 1K, बस सिंपल रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों का पावर निकाल के रेशियो निकाल देना, हो जाएगा। चलेंगे आगे, टाइप नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। चलो टाइप 3 की बात करते हैं। तो टाइप 3 हमारा है यूजिंग V²/R। क्या बेटा, यूजिंग V²/R। P इज इक्वल टू V²/R में क्या होता है बताइए आप, ये कब यूज करेंगे, जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस गिवन होगा। तो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक सा होता है हमारा। एन आयरन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 220 वोल्ट सप्लाई, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड। तो ये सिंपल क्या बोला, एक नंबर क्वेश्चन में यही बना देता हूँ। आप पूरा लिखना, आप लिखना पूरा कि हाँ, रेजिस्टेंस ब्रैकेट में आर गिवन करके लिखना है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ब्रैकेट में R इज इक्वल टू कितना है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 ओम अक्रॉस 220 वोल्ट, फिर लिखना वोल्टेज ब्रैकेट में V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। हमें क्या चाहिए, पावर कंज्यूम। सो वी नो डैट कि पावर इज इक्वल टू V²/R होता है। तो V की जगह पे हमें यहाँ 220 वोल्ट पुट करना है। हम चाहे तो 220 लिखे या 220 को 2 बार लिख दे, हमारी मर्जी, ठीक है। चलो पहला लाइन में एक काम करते हैं, 220 के स्क्वायर लिख देते हैं, R लिख देते हैं, हो गया। इसके बाद आप 220 को चाहो तो 2 बार लिख दो, ठीक है। हाँ हाँ, अगर समझ में आता तो आप इसको 2 बार लिख दो, और नीचे 100 हमारे पास है तो 10101010 खत्म। यहाँ से 22 का स्क्वायर निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा ओवरऑल पावर कितना। तो ये एकदम बेसिक सा हमारे पास सवाल था, एकदम बेसिक सा, जो बस फॉर्मूला बेस्ड था। क्लैरिटी मिली, मिली ना क्लैरिटी। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, a resistor of 6 ohm is connected to a 12 volt battery, find the electrical power developed in the circuit। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिकल पावर डिवाइडर। सिंपल सा क्वेश्चन, एक रजिस्टर है जिसमें 6 ओम का आपका पास रेजिस्टेंस बह रहा है, 12 वोल्ट उसमें कनेक्ट, बना लोगे, होमवर्क देता हूं मैं आपको, सिंपल फॉर्मूला में पुट करना, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। बोला 2 बल्ब, हाँ ये शायद मुझे ही बनाना होगा। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में तो आप लोग दिक्कत देते हो ना, आप लोगों को दिक्कत होती है ना, हाँ इसलिए लेकर के आया, मुझे पता है, मुझे पता। आई नो कि आपकी दुखती रग कहाँ पर है, कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, सबसे बात होती रहती है डेली बेसिस पे, तो पता चलता रहता है। So two bulbs are marked 60 watt to 220 volt and 100 watt to 220 volt. Which bulb has a higher resistance? अब रेजिस्टेंस हाई किसका होगा, एक लाइन मैंने आपको बताया था, याद है आपको, बताओ कौन सा, कि ज्यादा पावर का मतलब होता है कि ज्यादा एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। अगर आपको याद हो तो ये लाइन मैंने आपको बताई थी। अब इस लाइन को हम कैसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं बताओ, सोचो जरा, क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया कि क्या होगा तो आप यहाँ पे मामला खत्म है, क्योंकि वोल्टेज दोनों का सेम है। तो यहाँ पे सारा खेल किसका है, सोचो, है ना, इतना सोचना ही नहीं है आपको, सबसे बड़ी बात
यही होता है। आप इसमें क्या करते हो, बहुत ज्यादा सोचने लगते हो, तो नहीं सोचना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को सिंपली सबसे पहला काम लिखना है आपको। क्या लिखना है, गिवन आ जाओ, पहला यहाँ पे केस बना लेना बल्ब 1 का। तो बल्ब 1 में आप जरा गौर फरमाओ, पावर आपको कितना गिवन है बेटा, पावर आपको 60 वाट गिवन है, और जो वोल्टेज है वो आपको 220 वोल्ट गिवन है। बल्ब 2 की अगर मैं बात करूं, मैं B2 लिख रहा हूं उसको शॉर्ट में, ठीक है। तो बल्ब 2 में यहाँ पर क्या है, पावर आपके पास 100 वाट है और 220 वोल्ट ही है। पावर हमारे पास 100 वाट है और वोल्टेज हमारे पास 220 वोल्ट है। चलो मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइज कराता हूँ कि रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कैसे गए। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें सिंपल रेजिस्टेंस निकालना है, हो जाएगा। ये फॉर्मूला में पता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ओके, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। क्यों? क्योंकि देखो हम अभी क्या है, जितना भी मैंने आपको सिनेरियो बताया कि कहाँ कहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होगा, वहां पे ये सिनेरियो नहीं था। लेकिन जब भी आपको रेजिस्टेंस कंपेयर करने के लिए आ जाए, तो रेजिस्टेंस कंपेयर करने के लिए आपको दो चीज तो अल्टीमेटली पता होना चाहिए रेजिस्टेंस निकालने के लिए, एक पावर और पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी नोट बना के लिख लो कि जब भी पावर और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन रहे, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, जब भी पावर और वोल्टेज गिवन रहे, तो हम वहां पे डायरेक्टली रेजिस्टेंस निकालेंगे कंपेयर करने के लिए, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर के फॉर्मूला से। ठीक है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर के फॉर्मूला से। क्लियर है? अब जरा सवाल में गौर से देखना, मैं बिना कैलकुलेशन करे आपको सॉल्व करना बताता हूँ। दोनों का वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है सर, इसका मतलब वोल्टेज कांस्टेंट है। यस, वोल्टेज कांस्टेंट है। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ ना, वोल्टेज कांस्टेंट है, इसका मतलब ये P इनवर्सली रिलेशन बनाएगा R से, मतलब पावर रेजिस्टेंस का इनवर्सली रिलेशन है। हम एक काम करते हैं ना कि जब कांस्टेंट हटाते हैं तो इक्वल का साइन देते हैं, तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं अपना समझने के लिए वेरिएशन में। ठीक है, ये नहीं कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हमारे पास हो गया, तो V का वैल्यू तो सेम ही है 220 दोनों के लिए, तो उसको क्या हटा देते हैं। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखते हैं ना बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखने पर रेजिस्टेंस ऑफ पावर में इनवर्सली रिलेशन है। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, पावर कम हो जाएगा। तो उल्टा इंटरप्रिटेशन कर लेंगे, अभी हमारे पास पावर की बिना रेजिस्टेंस पता करना है, तो जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और देख लो किसका पावर ज्यादा है, इसका पावर ज्यादा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इन दोनों में हायर रेजिस्टेंस किसका होगा, इसका होगा हायर रेजिस्टेंस। तो ये सिंपल सा आपको जवाब मिल गया कि जो 60 वाट बल्ब है उसका ही रेजिस्टेंस यहाँ पे हाई होगा। ये एक रिलेशन हमने यहाँ पे पता कर लिया। अब मान लो ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आ जाता है या फिर इन द ब्लैंक्स में, या ट्रू फॉल्स में मान लो आ गया, तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपको नहीं बनाना पड़ेगा। समझे ना मेरे बच्चों, समझे कि नहीं समझे बताओ। ठीक है, तो आपको बनाना यहाँ पे नहीं पड़ेगा, तो याद रखना इस चीज को, नहीं बनाना पड़ेगा। जिसका पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस किसका होगा, बल्ब 1 का 60 वाट 220 वोल्ट। खैर सर ये तो थ्योरेटिकल चीजें थी, शॉर्ट में काम आएंगी। अब हमें कैलकुलेट करना था, हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब देखो यहाँ पे और सवाल में उसने पी दिया वी दिया, लेकिन आर उसने दिया नहीं। आर हम क्या कर रहे हैं, खुद से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब भी हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले लिख दूंगा मैं, यहाँ ऊपर लिख दूंगा लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब 1 बी आर। फिर जब B2 में सॉल्व करेंगे तो मान लेंगे लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब 2 बी R2, ऐसा करके मान लेंगे। और जो भी सिंबल मानेंगे वही सिंबल हम यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लिखने का टाइम बताएंगे। ठीक है, मान लेना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर भी बोल देगा कहाँ से आया, तो हमें भी नहीं पता चलेगा कहाँ से आया। 220 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये आपका, अच्छा आर तो निकालना ही है यहाँ पर। ठीक है, अभी फिलहाल ऐसा ही कर लो, इसको पी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। पी कितना है, 60 वाट। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू आप निकाल लेना 220 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 60। सिमिलरली अब यहाँ से करना, तो यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप पहले मान लेना लेट करके, फिर पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाहर लिखना, उसके बाद आप आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी लिखना। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू वी का जो स्क्वायर होगा 220 वोल्ट का स्क्वायर, पावर आपके पास है 100 वाट। आप इसको कैलकुलेट कर लेना कितना आ रहा है मुझे बता देना, बट ज्यादा जो रेजिस्टेंस आएगा वो इसका ही आएगा, ये तो तयशुदा बात है। ठीक है, क्योंकि ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, तो इसका ही रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा। अब इसको अगर मैं R1 R2 अगर हम नाम दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा एमसीक्यू में अगर आ जाता बोलेगा बल्ब 1 का मैं R1 बोल रहा हूँ, बल्ब 2 का R2 बोल रहा हूँ, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, तो बोल देना कि R1 इज ग्रेटर देन R2। अब बोलेगा कौन सा कम है,
तो R2 कम है बेटा, R2 इज लेस देन R1, दोनों ही कैसे हिसाब से पूछ सकते हैं, याद रहेगा, इतना आसान है। चलिए आगे चलेंगे, चले ना, ओके चलो। लास्ट क्वेश्चन, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डबल while its resistance remains constant, by what factor does the power change? ठीक है, ये बहुत ही थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, ये दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस है ना। हाँ, सो बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस, मैं यहाँ पे इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डबल, तो जब भी ऐसा केस होता है, मैंने मैथ में भी खास तौर से बताया, क्या करना आपको, ओरिजिनल केस मानना है। हम यहाँ पे मानेंगे लेट द इनिशियल, क्या मानेंगे, लेट द इनिशियल, क्या क्या मानना होगा इनिशियली हमें यहाँ पर। सो उसने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस डबल हुआ, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो पावर का बात कर रहे हैं, तो हम मान लेंगे लेट द इनिशियल वोल्टेज। पता नहीं आज नेटिंग क्यों खराब हो रही है असल में। हाँ, रात के 3 बज रहे हैं जब मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आजकल रात में नींद नहीं आ रही है मुझे, तो क्या करूँ, रात में ही आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शायद थोड़ा सा रात का असर है, रात का सन्नाटा बहुत ही गजब होता है ठंड में। लेट द इनिशियल वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड पावर बी, क्या मान लोगे रिस्पेक्टिवली करके, वी, आर और पी, ये मान लेंगे। नाउ ना ये पूरा सेंटेंस बना के लिखना होगा इस क्वेश्चन में, लेकिन सीन्स यहाँ पे क्या बोला, इस वोल्टेज को डबल किया गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस बोले, वोल्टेज बोले, बात एक ही। सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स डबल, सिंस वो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, कोई भी एक वर्ड यूज कर लेना, सिंस द वोल्टेज बिकम्स डबल बट रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, ये पूरा सेंटेंस लिखना, बिकम्स डबल बट रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है, पूरा लिखना है इसको, बट रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर न्यू वोल्टेज विल बी, ऐसा पूरा सेंटेंस लिखेंगे, देयरफॉर न्यू वोल्टेज विल बी, इसको मैं V2 नाम दे दूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 2V, तो V2 हमारा 2V हो गया, और रेजिस्टेंस क्या होगा, देयरफॉर न्यू रेजिस्टेंस विल बी, उसको R2 हम बोल देंगे, जो कि R ही रहने वाला है क्योंकि वो सेम है। अब हम चलते हैं चेंज की बात करते हैं, ठीक है चलो। तो यहाँ पे हम आएंगे, इनिशियल पावर कितना है, चलिए इनिशियल पावर की अगर हम बात करेंगे, तो इनिशियल पावर हमें मिलता है V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, यही है। अब चेंज्ड पावर की हम बात करते हैं, चेंज्ड पावर वाले केस में जाएंगे, तो चेंज्ड पावर का क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V, तो V की जगह पे हमारे पास 2V आएगा, 2V का स्क्वायर, और यहाँ नीचे हमारे पास R का R ही रहेगा, P कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू 4V स्क्वायर बाई R, ये होगा, है ना। चलो, तो कितना चेंज हुआ आपसे वो देखने, एक बार सवाल पूछेगा, बोलेगा बाई व्हाट फैक्टर, बाई व्हाट फैक्टर का मतलब होता है कि कितना टाइम्स, कितना गुना वो बढ़ा है, ये चीज वो पूछेगा। तो इसके लिए देखो, जब भी ऐसा सवाल आए ना, एक काम करना, यहाँ पे V स्क्वायर बाई R है, अब इसको ऐसे अलग लिखना, 4 अलग कर लो, जो नंबर है V स्क्वायर बाई R को अलग से लिख लो। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि पावर जो इनिशियल पावर हमारा है, मैं इसको P1 बोल देता हूँ, ठीक है, ये P2 बोल देता हूँ, तो P1 की वैल्यू हमारी है V स्क्वायर बाई R, मैं इसको एक नंबर नाम दे दूंगा, और यहाँ पर मैं लाके उसको पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4P1, और यहाँ ब्रैकेट में हम इसको लिख देंगे कि फ्रॉम 1, कहाँ से लिया मैंने, एक नंबर इक्वेशन से। तो बाई व्हाट फैक्टर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, चेंज हुआ है, बोल देना बाई 4 फैक्टर, लिख दो यहाँ पे सेंटेंस लिखो, फाइनली द पावर हैज बीन चेंज्ड बाय द 4 फैक्टर, इट मींस द न्यू पावर बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल पावर। अगर हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया है, तो पावर आपका 4 गुना बढ़ जाएगा, याद रहेगा ना, रहना ही चाहिए, या क्यों नहीं रहेगा, मतलब उम्मीद है अच्छे से समझा ही रहा हूँ। चलो ठीक है, हाँ ओके, चलो, थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो, देखना भी तो है। टाइप 4, इतना क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना बेटा, फिर ये जो पोर्शन है ना, पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि यकीन मानो मुझे बहुत टाइम लगा, और स्पेसिफिकली मैंने तो एकदम डेडिकेटेड, मैंने 2 से 3 घंटे दिए हैं ये अच्छे से छांटने के लिए कि कितने टाइप के स्पेसिफिक क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे। हर एक टाइप से मैंने 5 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप बुक देख लेना, टेस्ट पेपर आएगा तो देख लेना, इसके बाहर आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा, ठीक है, आ जाओ।
पहला यहाँ पर क्वेश्चन 1 आ जाओ। 100,000 watt इलेक्ट्रिकल हीटर इज यूज्ड फॉर 3 hours डेली फॉर 10 days, कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर, है ना। हाँ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट से भेजे भी थे जिसमें एक नहीं 3-4 अप्लायंसेस एक साथ। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? एनर्जी एंड BOT यूनिट वाले। तो यहाँ पर एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज होगा आपका। चलो एक अलग स्लाइड लेते हैं, यहाँ पे तो बनेगा नहीं सर, अलग स्लाइड लेना ही पड़ेगा, है ना। लेते हैं एक। तो 1000 watt इलेक्ट्रिकल हीटर हमारे पास है। तो गिवन क्या है? सबसे पहला हम यहाँ पे लिखेंगे, गिवन में आ जाते हैं। गिवन, इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हो, गिवन करके आप पावर लिख सकते हो। पावर ऑफ हीटर लिख दोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पावर ब्रैकेट में P इज इक्वल टू 1000 वाट, यानी कि 1 किलो वाट है वो। इज यूज फॉर 3 hours डेली फॉर 10 days, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू, ये 10 hours है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना, सिंस द हीटर इज रनिंग फॉर 10 hours फॉर 3 days। नहीं ऐसे नहीं है, कैसे लिखते हैं उसको सर? हाँ, सिंस द हीटर, पूरा सेंटेंस उठा लो, चोरी कर लो क्वेश्चन से। सिंस द हीटर इज यूज्ड फॉर, सिंस द हीटर इज यूज्ड, अरे हीटेड नहीं होता, हीटर होता है, क्या हो रहा है? सिंस द हीटर इज यूज्ड, सिंस द हीटर इज यूज्ड फॉर, पूरा सेंटेंस वहां चोरी कर लेना, फॉर 10 hours फॉर 3 days, ठीक है। पूरा सेंटेंस चोरी कर लेना यहाँ से, फॉर 10 hours फॉर 3 days। देव या फिर यहाँ पे देना कॉमा, कॉमा देके लिख देना यहाँ पर, द टोटल टाइम विल, द टोटल टाइम इन आवर्स विल बी, द टोटल टाइम इन आवर्स, द टोटल टाइम इन आवर्स, इन आवर्स विल बी, कितना टोटल टाइम हो जाएगा आपका यहाँ पर? वो हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू का साइन देके लिखोगे 10 into 3 hours, यानी कि ये हो जाएगा आपका 30 hours। क्या हो जाएगा? 30 hours। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला उसने? कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। अच्छी बात है, टाइम हमारे पास आवर्स में है, 1000 वाट मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। खत्म बात। तो वी नो, काम करो सिर्फ 6 सेकंड में। सो वी नो एनर्जी इज इक्वल टू, तो एनर्जी निकालने से पहले, ई से पहले यहाँ पे एक बार मान नीचे एक बार सेंटेंस बना के लिख लेना, लेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बी ई, ठीक है। लिख लो, मैंने लिखूंगा तुम लोग लिखो, लेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द हीटर बी ई, ई मान लेना, ठीक है। सो ई, और तो वी नो ई इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है? टी इंटू टी। सिंपल से तो चीज है, बस फॉर्मूला पुट कर दो, बात खत्म। कितना है हमारे पास पावर? 1 किलोवाट आवर इंटू 30, इसका मतलब टोटल हो गया 30 किलोवाट आवर। खत्म। टाटा बाय बाय। एकदम बेसिक सा सवाल था इस टॉपिक का, है ना। तो उतार लो, थोड़ा सा उतार लो, 2 मिनट में भी अपने हाथों को रेस्ट देता हूँ, उतार लोगे, है ना। चलो आगे चले, चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है? द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹6 पर यूनिट, ठीक है। 6 यूनिट, 6 पर, एक यूनिट को 6 रुपए ले रहा है। इफ 1000 वाट हीटर, एक हीटर जिसका पावर 1000 वाट, यानी कि 1 किलो वाट आवर, यानी कि सॉरी 1 किलो वाट आवर नहीं, 1000 वाट मतलब 1 किलो वाट, ऑपरेट्स फॉर 3 hours डेली फॉर 10 days। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। अरे ये तो पिछला वाला ही सवाल को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई, देखो पिछला वाला ही सवाल ना, उसमें भी हीटर था सेम यही, तो इसी सवाल में हमने बस आपसे क्या पूछा है? टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, याद रखना, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होता है? इज इक्वल टू एनर्जी इंटू रेट, ठीक है। एनर्जी इंटू रेट, कितना एनर्जी टोटल है, क्या रेट दिया हुआ, मतलब रेट मतलब 1 यूनिट पे कितना लिया जा रहा है आपसे, सिंपल। एनर्जी कितना है बेटा? 30 किलो वाट आवर इंटू रेट कितना है आपके पास? 6। तो इसको बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रुपीस में आ जाएगा। 180 रुपया आपका ये खर्चा होगा, है ना। ये सवाल नंबर 1 का ही सवाल नंबर 2 जो था 1 का ही मॉडिफाई था, तो हमने 1 में ही इसको कंप्लीट कर दिया, चलेगा, है ना। चलो ठीक है, तो ये 1 और 2 दोनों का ही सोल्यूशन हो गया। क्लियर है? बता लीजिए, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है कन्वर्ट 0.5 किलो वाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू जूल्स। इसको आपको जूल्स में कन्वर्ट करना। अब देखो इस टाइप का सवाल मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ,
आई होप कि आप ये कर लोगे ना, कि ये भी बताना ही पड़ेगा। अरे भैया यार, 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो कर लेना वहीं से इसको, और क्या। मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, इससे के क्वेश्चंस बार बार अगर आएंगे तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं सर, झुनझुना बजाएंगे बैठ करके, और क्या। क्योंकि आप तो कह के निकल जाते हो कर लेना। हम लोग कहाँ से करें? हम लोग नन्हे से मुन्ने से प्यारे से बच्चे हैं, कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। तो ना आप लोग मन मन कुछ तो बोलोगे, टीचर पैसा है फंसा के चला जा। सो वी नो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये होता है बेटा। हमें क्या बोला है? 0 जो वाट आवर है, सॉरी 0 वाट है, उसको कन्वर्ट करना है। चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से जब भी ऐसा हो तो बस सिंपल एक काम करना, बोलना वाट कन्वर्ट करना बेटा। ओके, डायरेक्ट लिखना वाट इज इक्वल टू, क्या लिखोगे बोलो? 0.5 आपको दिया हुआ है। 1 किलोवाट आवर जो है वो इधर है। अब इसी में आप मल्टीप्लाई कर देना। मैं डायरेक्ट सिंपल बता रहा हूँ, ये आपको है ना वाट है, इतना वाट दे, जितना भी वाट आपको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने बोलेगा, ठीक है, जितना भी वाट, हाँ इंटू, सॉरी जूल्स में कन्वर्ट करने बोलेगा। जूल में था ना, तो जूल्स में आया, इतना किलोवाट हमारा, इतना जूल में। तो कोई भी वाट आपको दे देगा, बोलेगा जूल में कन्वर्ट करो। अब सिंपल जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो आप ऐसे लिखना होना, वाट आवर बराबर 0.5, बगल में लिख देना 3.6 इंटू 10⁶ जूल। सिंपल है, क्योंकि 1 किलोवाट आवर में उतना जूल है, तो इतना में कितना होगा, ऐसे ही तो निकलेगा, और क्या। सिंपल मल्टीप्लाई कर देना और कुछ मत करना, है ना, याद रहेगा। बस जो देगा उसको बस मल्टीप्लाई कर देना, हो गया काम खत्म। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 0.5 एंड इंटू 3.6 को, तो ये 1.8 आएगा। कितना आएगा? 1.8 इंटू 10⁶ जूल। खत्म बात। अगर वो 0.8 दे, ऐसा ही करना। बस सिंपल है, कर लोगे ऐसा? आसान है, एकदम आसान ट्रिक बता दिया, और क्या। कर लोगे ना? हाँ, लेकिन 0.8 किलोवाट आवर कन्वर्ट करो, 0.2 कन्वर्ट करो। अगर 0.2 बोलेगा, बोलेगा 0.2 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। खत्म। बोलेगा 3 किलोवाट आवर, अभी तो 1 किलोवाट आवर में इतना होता है, 3 में कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय इतना। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोला कि 200 वाट बल्ब्स आर यूज्ड फॉर 5 आवर्स। 200 वाट बल्ब जो कि 5 आवर डेली चल रहे हैं। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी इन किलोवाट। टोटल एनर्जी आपको किलोवाट में बताना है। बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे, है ना। वैसे ही आप भी बना सकते हो, फिलहाल चलो मैं ही बना देता हूँ। 2 बल्ब हैं, 5 घंटे वो डेली चल रहे हैं, आर यूज 5 आवर्स डेली। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 5 किलोवाट आवर। अब इस सवाल में देखो, बोला डेली चल रहा है, बट डेली कितने दिन के लिए चल रहा है ये तो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ ना। बोले स्पेसिफाई किया है कि नहीं किया? बोला 2 बल्ब्स ऑफ 100 वाट ईच आर यूज फॉर 5 आवर्स डेली। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम। तो जब ऐसा मामला है, तो हम सिर्फ 5 घंटे ही टाइम लेके चलेंगे। मतलब 1 घंटे में एक बल्ब 5 घंटा चल रहा है, तो 2 बल्ब कितना देर चला होगा, दोनों का 10 घंटा ही अलग अलग। तो आप सिर्फ 5 घंटा एक दिन का मान के चलना। वो बोल रहा है डेली, ये नहीं बताया कितने दिनों तक। तो आप सिंपल मान के चलना एक दिन के लिए, ठीक है। चलो, तो दोनों का हम लोग यहाँ पर पहले पावर निकालेंगे। दोनों का हमें यहाँ पे एनर्जी निकालना होगा, फिर टोटल हम जोड़ देंगे, टोटल कितना एनर्जी हो रहा है, हो जाएगा 4 नंबर पे। तो P1 यानी कि पहला बल्ब का पावर 1। आप इसको अच्छे से लिख के रखना। आप पहले लिखना, ओके, गिवन करके लिखना, पावर ऑफ 2 बल्ब्स इज इक्वल टू 100 वाट। ठीक है। उसके बाद मान लेना, मतलब लेट द पावर ऑफ बल्ब 1 बी P1 एंड द पावर ऑफ बल्ब 2 बी P2। इस तरीके से मान लेना है P1 P2। तो P1 इज इक्वल टू 100 वाट, और द टाइम फॉर द वाट, फिर टाइम लिख लेना, द टाइम फॉर व्हाट द बल्ब इज रनिंग। तो ये हमारे पास हो जाएगा आपका टी, इसको T1, अच्छा कैपिटल टी नहीं, स्मॉल टी बोल देता है। स्मॉल T1 इज इक्वल टू 5 आवर्स। एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू, अच्छा लास्ट में अगर हम एनर्जी की बात करें तो किलोवाट में मांगा है क्या? हाँ किलोवाट में मांगा है सर। टाइम तो घंटा में है बेटा, उसका तो दिक्कत नहीं। ये जो 100 वाट है, इसको 1000 से डिवाइड कर देना। तो 1000 से अगर डिवाइड करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा ना, 100/1000, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/10, यानी कि 0.1 किलोवाट। तो ये ध्यान रखो।
चलो यहाँ से एनर्जी कितना आ जाएगा हमारे पास, E1 नाम दे देना इसको, 0.1 × 5 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर तो ये हो जाएगा 0.5 किलोवाट आवर, ये हुआ P1। पी अब पीना उना नहीं है बाबा, P1 से मतलब वो तो पीने का बताओ चलेगा, ये सब अच्छी बात नहीं। डायरेक्ट मैं E2 निकालता हूँ, ठीक है। E2 के लिए क्या होगा, P2 × T2। किसको पीटना है बताओ, किसको पीटना है, T2 को। P2 × T2, ठीक है। P2 हमारे पास वो 100 वाट ही है, इसका मतलब 100 वाट का मतलब क्या हुआ, 0.1 किलोवाट। तो सेम ही 0.1 इंटू टाइम कितना आपके पास 5, ये भी किलोवाट आवर में सेम आएगा, यानी कि ये आ जाएगा 0.5 किलोवाट आवर। देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, लिखोगे टोटल एनर्जी, देयरफॉर टोटल एनर्जी ब्रैकेट में लिख देना कैपिटल E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू, ये हो गया किलोवाट आवर। 0.5 को जोड़ोगे तो 1.0 आएगा, मतलब 1 ही आएगा। तो 1 किलोवाट आवर टोटल एनर्जी ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं। बस बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ सवाल ने पूछा ही नहीं है उसमें, खत्म। अब यूनिट में बोलेगा, यूनिट के अरे यार गजब बकलोली वाला इंसान, 1 किलोवाट मतलब 1 यूनिट हो गया, बात खत्म। और क्या, अब इसी में बोल देगा रेट कितना है, 6 रुपया, तो बोल देंगे 6 रुपया लगेगा 1 यूनिट का, समझे। इस तरीके से मान लो आपको और भी अप्लायंसेस दे दे, बोलेगा सभी अप्लायंस का टोटल बता दो। मैं एक जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा भी था और बढ़िया क्वेश्चन था वो। थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स करना होगा तो वो क्या करेगा, बोलेगा मेरे पास पंखा है, मेरे घर में एसी भी है, मेरे घर में ना फ्रिज भी है, हालांकि काम नहीं करता वो एक अलग बात है, बट है। मेरे घर में टीवी है, तो मेरे घर में बल्ब है। अरे क्या बता रहे हो, मतलब क्या करे इतना जान के हम। फिर वो ये बताएगा आपको जलाने के लिए कि देखो भाई कुछ ऐसा होता है कि मेरा घर का जो फैन है इसका पावर है 120 वाट, मेरे घर का जो एसी है उसका पावर है 200 वाट, मेरा घर का जो फ्रिज है उसका पावर है 150 वाट, मेरे घर का जो टीवी है आई जस्ट सपोज मान लो 150 वाट, आजकल बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं। जो बल्ब है वो है 60 वाट का, ठीक है। ये आपको बता देगा जितना अप्लायंसेस होगा घर में सब का, आपको वो बता देगा इतना इतना पावर है। अब वो बोलेगा मेरा जो हर एक पंखा है ना, मेरा जो पंखा है वो डेली 5 घंटा चलता है, जो एसी है ना वो मैं 6 घंटे डेली चलाता हूँ, और जो फ्रिज है ना वो मैं डेली अपना 10 घंटा चलाता हूँ, टीवी थोड़ा कम देखता हूँ तो सिर्फ 2 घंटा चलाता हूँ, लेकिन बल्ब तो बहुत जलता है क्योंकि घर में रोशनी नहीं आती है, तो बल्ब मेरा डेली 15 घंटा चलता है, रात में भी कभी कभी चला के छोड़ देता हूँ। तो ऐसा वो सवाल बोलेगा आपको, सवाल सिंपली ऐसे बोलेगा, ये मेरे घर में इतना अप्लायंसेस है, तो ये सबका पावर इतना इतना है, इतना इतना घंटा वो डेली चलता है। कितना दिन चल रहा है सभी चीज, बोलेगा ये सभी चीज चल रहे हैं 30 दिन के लिए डेली, बोलेगा 30 डेज डेली चल रहा है। इसमें आपको क्या करना होगा बेटा, इस तरीके के सवाल में बहुत सिंपल बोलेगा, फिर टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ वो बता दो। तो सबका आपको सेपरेटली पावर निकालना है, जैसे कि आपको फैन का पावर निकाल लेना होगा, फैन का पावर निकाल लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो फैन का कितना पावर हो जाएगा, पावर निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। हमें क्या गिवन है बताओ, अच्छा पावर नहीं रे, एनर्जी निकालना, एनर्जी रे, एनर्जी, एनर्जी निकालना है। तो यहाँ पर एनर्जी आपको कितना गिवन है, ये आपको पावर इंटू टाइम से ही निकलेगा। पावर कितना है इसका फैन का, 120 वाट, टाइम कितना है तो आपको पता है, पहले कैलकुलेट करोगे ना, टाइम है 5 घंटा, एक दिन 5 घंटा चल रहा है, डेली के दिन चल रहा है 30 दिन, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा टोटल। अब यहाँ पे ये जो आएगा ये वाट आवर में आएगा। अब अगर आपको अज्यूम कर लो कि आपको सवाल में जो आंसर वो पूछ रहा है वो किलो वाट आवर में पूछ रहा है, तो आप पहले ही जितना भी वाट है सबको किलो वाट आवर में कन्वर्ट कर लेना। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए क्या क्या लिया है, 120 वाट, इसको 1000 से डिवाइड करना, तो ये 0.12 किलो वाट आवर, किलो वाट आ जाएगा। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया है 200 का, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 2 जीरो कटेगा, एक आपको 0.2 किलो वाट आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा वाला हमारे पास हो गया 150, हमने एग्जाम्पल लिया, बाकी दो आप कर लेना, तो ये आपका 0.15 किलो वाट आ जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे इसका करना है, फैन का पता करना है, तो फैन का क्या होगा, तो सिंपल सा हमारे पास जो फैन है, एसी नहीं है मेरा फैन है, तो ये क्या हो जाएगा 0.12, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 12 × 50 = 60 होता है, और 60 दिया कितना होता है 180, तो 180
और एक जीरो यहाँ पहले से वो भी देंगे, किलोवाट आवर में आ जाएगा, ये हमारा आ गया किलोवाट आवर में। और पीछे से 2 डिजिट के बाद जीरो लगाना है तो 18 दे देंगे। तो मुझे पता चला कि मेरा जो फैन है वो 30 दिन जो चल रहा है, ये 30 दिन का पूरा है, ये 30 दिन जो चल रहा है वो 18 किलोवाट आवर एनर्जी ले रहा है। ऐसे ही जब आप सबका निकालोगे तो सबका कुछ ना कुछ एनर्जी आएगा। फाइनली अब फाइनल एनर्जी जोड़ लेना। अब मान लो फैन का मैं E1 बोल देता हूँ, एसी का मैं E2 बोल देता हूँ, टीवी का मैं E3 बोल देता हूँ, फ्रिज का मैं E4 बोल देता हूँ, बल्ब का मैं E5 बोल देता हूँ, सबको जोड़ देंगे। इसका 18 किलोवाट आवर आया। ऐसे ऐसे ही सबका कुछ ना कुछ आएगा। सबका टोटल जोड़ के देख लेना कितना आया है। मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ, मान लो सबका टोटल जोड़ के मेरे पास जो आ रहा है, अब मान लो कि 215 आ रहा है, 215 किलोवाट आवर। अब वो बोलेगा, इसी सवाल में ऐड कर देगा कि जो रेट है ना, रेट ऑफ यूनिट है वो है 8 रुपया। तो बताओ कि टोटल कंजम्पशन कितना हुआ मेरा एनर्जी का, ये कितना पैसा मेरे को देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है यार, क्या ही है मतलब, कंजम्पशन ऑफ अमाउंट जो हमको निकालना वो क्या है, एनर्जी इंटू रेट। तो एनर्जी इंटू रेट करना है, एनर्जी हमारे पास होगा 215 इंटू रेट, हमारे पास है 8 रुपया, मल्टीप्लाई कर देना, बस बात खत्म, आंसर आ जाएगा, पैसा हजम। इतना आसान है बेटा ये बनाना, याद रहेगा ना, भूलोगे नहीं। बीओटी वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना, क्योंकि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस पर। कर लोगे? चलो, बहुत बेहतरीन सी बात है। तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देके जाता हूँ। ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, क्योंकि मैंने जितना कंसेप्ट अभी बताया ना आपको इस एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आप कर लोगे ना। चलो आगे चलते। अभी देखो टाइप 5 वाला ये मिक्स्ड कंसेप्ट है। फिर टाइप 6 क्या है, प्रैक्टिकल पावर रेटिंग एप्लीकेशन। ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ, टाइप 7, टाइप 8। अब एक काम करते हैं, इतना मैंने आपको बता दिया ना, तो आप एक काम करो, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 8, ये जितना भी टाइप्स है, ये सब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आप इसको करना, एक बार अपने से ट्राई करना। ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा नहीं, अभी चूंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं इसको अभी खत्म कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये जो टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8 वाले जो क्वेश्चन है मैं खुद आपको बताऊंगा। बट एक काम करो, होमवर्क मिलो और सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो सॉल्व करने का। देखता हूँ आप में से किस किस क्वेश्चन से कितना ज्यादा सॉल्व हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद में सभी का क्वेश्चन का यहाँ पे मैं सोल्यूशन डिस्कस करूंगा क्लास में। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा जो सभी से सॉल्व हो जाएगा तो वो मैं नहीं सॉल्व करूंगा। जो क्वेश्चन सबसे सॉल्व नहीं होंगे वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। जितना मैंने आपको बताया अभी तक टाइप 5 तक वो आगे चल के यही सब चीजें 6, 7, 8 में रिपीट होगी सब लगभग। और हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया है क्वेश्चंस को। ओके, तो कर लो बेटा, इस प्रैक्टिस करो, बहुत मजा आएगा। इतना कर लोगे आपको पावर वाले क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं होगी। और टेंशन नहीं लेना है, नेक्स्ट जो लेक्चर में आपको लेकर के आऊंगा वो रेजिस्टेंस पे लेके आऊंगा। रेजिस्टेंस वाला जो चीज है वो मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। इसके अलावा एक और न्यूमेरिकल पोटेंशियम, जितना रेजिस्टेंस और पावर, यही दो जगह से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं हमारे करंट में। फिर लाइट चैप्टर का मैंने आपको कुछ पोर्शन छोड़ा है, आप टेंशन ना लो। और जैसे रेजिस्टेंस का हम कंप्लीट करेंगे अभी कल ही। अभी आपका जो सेंटअप एग्जाम है उससे पहले आपका लाइट का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी खत्म हो जाएगा। फिजिकल साइंस हम कंप्लीट अंडरस्टूड कर लेंगे। हिस्ट्री में हमने कंप्लीट कर लिया, उसमें कहीं पे भी कुछ हमने छोड़ा नहीं था। अगर रिवीजन की दरकार अभी है तो बताना, मैं एक रिवीजन लेक्चर भी आप लोगों के लिए यहाँ पे ला दूंगा। कोशिश करता हूँ एक रिवीजन लेक्चर हिस्ट्री में आपको कंप्लीट कर दूं, क्योंकि मेरा ये टारगेट है कि एटलीस्ट आपका जो हिस्ट्री है और जो फिजिकल साइंस है ये दो सब्जेक्ट 100% कंप्लीट रहे आपके सेंटअप एग्जाम से पहले। बाकी बायोलॉजी, ज्योग्राफी में जितना भी ये थोड़ा थोड़ा किया उन्होंने, थोड़ा थोड़ा नहीं मतलब 60-70% किया हुआ वो हमारा रहेगा। मैथ्स में भी हमने 70% सिलेबस कवर किया हुआ तो वो हमारा रहेगा। ठीक है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन से कीजिएगा। और कुछ मैंने आप लोगों के लिए जैसे बना रखे हैं, और ये सब देख लेना, मजा आएगा ये सब पढ़ने में आपको। ठीक है, जैसे कि वर्क इज टाइम पास। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। वर्क इज पावर्स टाइम पास, तो ऐसे आप वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम को याद रख सकते हो कि वर्क जो है वो पावर का टाइम पास। ठीक है, बस सिंपल सी चीज है। और ये कुछ क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में आपके आ सकते हैं। ठीक है, चलो आ सकते हैं ये कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देख लेना। फ्रेंड्स हमने नीचे लिख रखा है कहाँ पे ज्यादा जो कौन सा पोर्शन से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है। डिवाइस कंपैरिजन ये छोड़ देना, ये मैंने गलती से दे दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीबीएसई वाला होता है। मैंने थोड़ा सीबीएसई वाले से भी थोड़ा मैंने प्रेरणा ली है इसके लिए। और रिकैप में हमने कुछ डाला है, इसको आप देख लीजिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे मैं आपके क्लास को अभी समाप्त कर रहा हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाकी जितने टाइप से क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा।
और मैं मीनवाइल रेजिस्टेंस का आपका तैयार कर लेता हूँ लेक्चर। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर माध्यमिक एग्जाम्स।